आप रो कोई दुश्मन नहीं है, आप खुद ही आपरा दुश्मन हो। बोलो राधे, थोड़ा जोर से बोलो राधे। जय श्री कृष्णा। एक बात तो ध्यान रखो, ओ अब ये भजन हमेशा सुनते हो, गाते भी हैं, सुनते भी हैं। इन इन भजन रे माने राज कहीं छुपियोड़ो है, मतलब ये समस्या है। मतलब गाना और छोड़ देना, गाना और छोड़ देना। हम लोग साधना करते हैं, आप में से मुझे कोई बता दो, हम सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा क्यों करते? हमारे कोई भी काम होता है, चाहे ब्याह शादी रो काम रहो, चाहे सगाई रो काम रहो, चाहे दुकान रो काम रहो, चाहे घर रो मुहूर्त रो काम रहो, चाहे कोई भी काम रहे वो, तो हम पहले गणेश भगवान की पूजा क्यों करते हैं? धनतेरस को भी लक्ष्मी पूजन होता है, दीपावली को भी लक्ष्मी पूजन होता है, परंतु उसमें 2 घंटे की पूजा में 1.5 घंटे तक सिर्फ गणेश जी की पूजा होती है, आधा घंटा ही लक्ष्मी माता की पूजा होती है। आप बताओ हम गणेश जी की पूजा प्रथम क्यों करते हैं? समस्या यहां से शुरू होती है। आप में से गायत्री मंत्र किसको किसको आता है? दो तीन हाथ ऊपर हुए बस। अब बोलो, आई तो प्रॉब्लम है। अब खाक लो भावो उगण वालो नहीं है, ध्यान रखजो। खेत में तो बीज बावणो पड़े। अटे आप लोग सत्संग रे माने पधारिया और आपको गायत्री की स्तुति याद नहीं है। आरती पूरी किने किने याद है? कोई भी आरती, चाहे जय जगदीश हो, चाहे जय अम्बे गौरी हो, चाहे कोई भी आरती हो, पूरी आरती किने किने याद है? बस ओ आयो ने ओ कितो बड़ी, अब थारो दर्शन करते ही मारा तो भाग खुल गया। आज मैं तो सीधो स्वर्ग में जाऊं, देख जो थे, मने कोई रोकण वालो नहीं है। अरे भला आदमी तने आरती नहीं आवे जन પછી कहीं आई थारी मारी आवे? यही तो लफड़ा है। मतलब के तो थारी मारी में आगे अव्वल नंबर 1 हो। भगवान रे प्रति था खाली फॉर्मेलिटी पूरी करो, भगवान के प्रति आस्था नहीं है। घरे ज रे जण ए टाबरी बेटा स्कूल में एग्जाम आवे ने जने के ओ बाप जी टीको काटे ने बेटा माली बंदावे ने कई नाटक करे, नहीं तो हाय हेलो भी नहीं करे। मतलब यही तो एग्जाम के टाइम में आपको भगवान क्यों याद आते हैं? एनी टाइम याद करो ना, करना है तो 8 पैर 64 घड़ी हर पल भगवान को याद करो ना। हम थोड़ी कहते काम छोड़ दो, हम थोड़ी कहते खेत में मत जाओ, हम थोड़ी कहते दुकान पे मत जाओ, हम थोड़ी कहते नौकरी मत करो। ये सारे कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। गीता के दूसरे अध्याय में कर्म करने का भी विधान है, और कर्मों से लास्ट में 18 अध्याय में वापस छुटकारा भी दिया गया है। यह ध्यान रखिए। वहां पे क्या कि अबे तू एक सब कर्म तू दाब गए, अब मारी शरण में आ जा। मतलब अब थाने भाई एक छोटी सी बात है, कोई गुल्फी खावे, इन्हें मन में तो रह जाओ ना, आ गुल्फी काटे केड़ी हवाद वाली थी, खाया पछे ठा पड़ जावे, इनो जीव तू भर जावे। तो भगवान क्या कर्म करने की छूट दे रहे हैं, परंतु 18वें अध्याय में वापस शरणागति भी होने के लिए बोल रहे हैं कि अब थारे सब काम हो गया भाई, अब तू शरणागति हो जा। पर आप तो बूढ़ा रह जाओ तो ही नहीं रेवो, हाल ही मारे तो वो बाकी पड़ी हो, पूरा रियो की ने। पहली बात तो कई लोग बोलते महाराज जी ऊपर हाथ करन जय बोलो तो मिनक माने कहीं कहीं, सत्संग रे माने में नाचू तो मिनक माने कहीं कहीं। अरे मिनक बेटे रे बाबो तो ने छोका किया ही कदी है था, कद किया? कदी नहीं। आप कितनी ही बढ़िया भोजन बनाई जो, कितनी ही बढ़िया टेंट लगाई जो, और कितनी बढ़िया लाइटा लगाई जो, तो लोग कहीं कहीं ओ बढ़िया टेंट लगाई हो तो भावड़ो रियोड़ो है, और कम टेंट लगाई जो ब्याह में जो कहीं कहीं 1 नंबर रो कंजूस। बोलो बत्तो लगायो तो भावड़ो हो गयो, कम लगायो तो कंजूस हो गयो। और कितनी ही बढ़िया भोजन बनाई जो, कितनी ही बढ़िया। जिमिया पछे पूछ जो भाई साहब प्रसाद की कर बनियो के सब रेडी, पण पूड़िया कड़ी गणी बेटो 1.5 किलो खाई गो पहला। ये दुनिया की रीत है। मैं कितने भी भजन अच्छे सुना दूंगा, कितनी भी बातें अच्छी सुना दूंगा, पर मारा तो आटा काटने वाला काट ही महाराज, आ तो पक्की बात है। इसीलिए हम समझ चुके इस दुनिया को
इसलिए परवाह नहीं करते। हम परवाह करते हैं, हे प्रभु दुनिया रूठे तो रूठन दे, मेरा प्रभु रूठा न जाए, तू मत रूठ जाए, क्योंकि तू रूठिया पछे संसार कोई किसी के सगा नहीं है। कब तक, आखिर में कब तक? कितना ही बढ़िया मकान बनावो, पत्रिका दो और सबने बुलावो, लास्ट में पूछ जो भाई साहब मकान की बनियो, कि सब बढ़िया अपने नाल हांकड़ी गणी, नाल में थारो बिसावणो न की कहीं करी, कुल मिला थारे गलती काटनी दूजू की को नहीं। आ थोड़ी चौड़ी रहती तो क्यों धार काटे फिसल पट्टी लगानी है, पर नहीं, गलती निकालनी है आपको। साहब एक बात का ध्यान रखो, भगवान किसी को धोखा नहीं देता, कभी नहीं। ये तो हमारे दिमाग की उपज है। प्रभु ने आज दिन तक किसी को धोखा नहीं दिया साहब, हमारे दिमाग की उपज है। क्योंकि काम बन जावे तो भगवान साथे, और काम नहीं बने तो भगवान हमारे साथे नहीं है। ये हमारी सोच है, माइंड की सोच है, नेगेटिविटी पॉजिटिविटी हम सोचते हैं। पर ये दुनिया के दो पहलू है, हर चीज में प्लस लगेगा तो माइनस भी होगा। आप रे गांव में आप रे प्लस है तो आप रा माइनस भी मिलेगा, इसमें कोई शंका नहीं है। इतना लोग बैठा हो, मारा प्लस में ही है, तुम्हारा माइनस में भी मिलेगा। इन्हें वास्ते परवाह नहीं, क्योंकि 2 पॉइंट होना बहुत जरूरी है। चलो एक बार जय बोलते, बोले श्री भगवान की। एक बात रो ध्यान रखो, किन्ने सब के आजकल घुटनों की बहुत ये ज्यादा बीमारी है, मतलब बहुत ज्यादा गोडा दुखिया करे। बहुत ही सरल दवा, मैंने हजारों बार यूट्यूब के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, मैंने वीडियो के माध्यम से आप लोग तो पहुंचाने की मैंने पूरी कोशिश की, फिर भी बता लेता हूं, क्योंकि कोई सुनते हैं, किसी को पता नहीं चलता किसको चलता है। तो ये जो चूना आता है ना, खाने वाला चूना, इतना सा चूना लो हमेशा, चने के दाने जितना, और आप पानी में मिलाकर, खाना खाने के बाद में 1 गिलास पानी में मिलाकर हमेशा लेना स्टार्ट कर दो। आप कुछ ही दिनों रे माने घुटनों का दर्द धीरे 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 ठीक हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। और इनू भी ज्यादा दुखी कटका घना पड़े, कटरी आवाज आवे तो एलोवेरा आवे ने, एलोवेरा कई गवार पाटा अपनी देसी भाषा में कहवा, उन्हें मायनू वो ले लेनो, उसकी गिरी आती ना वो ले लो, छिलका निकाल दो, और जो ऊपर का मसाला आता ने बिना हाथों ही हाथों गोडा मत फेरनो, हाथों ही फेरनो, हाथों ही फेरनो, आप रे कटरी आवाज बंद हो जाएगी। आपने ध्यान ही नहीं पड़े, क्योंकि वो बड़ा लचीला होता है, लचीला होके हमारे चमड़ी में जाता है, चमड़ी में जाके ग्रीस का काम करता है वो। पर हम लोगों को टाइम नहीं है। मैं क्यों नहीं, अपन थारी मारी ऊंचा नहीं हो तो आदमी थारा कोई दुश्मन नहीं है साहब, वो तो आप रे दिमाग में यूं है, आप रो कोई दुश्मन नहीं है, आप खुद ही आप रा दुश्मन हो। आपने मोबाइल रे वास्ते आप कने टाइम है, मोबाइल खराब रे करे तो हाथों हाथ जावे तो भाई ठीक कर देनी, क्यों मैंने रात रा नींद ही नहीं आवेला। ये मोबाइल तो अपनी जिंदगी रे 30 वर्ष खाजी हो, देख जोते कितना पर डे 4 घंटे जाते हैं हमारे, मैंने हमेशा काउंट करता हूं, 4 घंटे हमारा मोबाइल ले जाता है। महीने के 120 घंटा और साल के 150 घंटे, मतलब 1500 घंटे साल के। अब लगा दीजिए आप अगर 50 साल जी रहे हो तो समझ लीजिए 20-30 साल तो खाएगो, मोबाइल को देना पड़ेगा। अगर मोबाइल आपने खरीद दिया है तो 30 वर्ष इसके लिए निकाल दो अलग से, क्योंकि लेगा। मोबाइल के लिए टाइम है, आपका कपड़ा अगर गंदा हो जाए उसके लिए टाइम है, आपकी कार गंदी हो जाए उसके लिए टाइम है आपके पास में, परंतु आपको अपने आप के लिए टाइम नहीं है। खुदरे वास्ते टाइम है, कभी योगा करो, सुबह बेगा उठो योगा करो। कौन कौन योगा करते हैं आप में से? बहुत अच्छी बात है बेटा, जो योगा करता है ना वो समझ लीजिए उसको दवाओं की लगभग जरूरत पड़ने वाली नहीं है। अरे भाई आप अपने आप को चार्जिंग करो, अपने शरीर को चार्जिंग करो, यानी इसको एनर्जी दो, उसको ताकत दो। इसलिए कहते हैं सबसे पहले गणेश वंदना हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे शरीर की रचना ऐसे हुई है, ये नाभि से 3 अंगुल नीचे मूलाधार चक्कर है, गणेश भगवान यहाँ विराजमान है। फिर स्वादिष्ठान चक्कर आता है, यहाँ पे ब्रह्मा जी और सरस्वती माता विराजमान है। फिर नाभि में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी विराजमान है। फिर हृदय कवल में यहाँ पे भगवान शिव और माँ शक्ति विराजमान है। कंठ में माँ दुर्गा विराजमान है। और यहाँ त्रिकुटी में जाते फिर सहस्त्रा चक्र में जाती है। 7 कमल है हमारे शरीर के अंदर, पर इन्हीं खोज तो करो को नहीं। मोबाइल में क्यों ऐप डाउनलोड करनो वो आवे, पर खुदरे माने क्यों ऐप डाउनलोड करनो, वो जिन दिन हो जाएला उन दिन आप अपने आप ने परमात्मा की प्राप्ति कर लो ला महाराज। क्योंकि
बाहर बिना भेद बारे कहीं डोले बारे डोलियो है कहीं तीर्थ करे तो अठे बताऊं देवता दर्शे थारी दे माई ऊट सवारे परख पगतली रतन पदार्थ है माई गोडा चटे गिरनार बिदा दे क्षीर समिद कड़ियो माई हाथ जहां हस्तिनापुर नगरी माणक चौक लाग्यो माई 5 अंगुली धारा 5वीं पांडव कृष्ण कला करते माई नासिक ते दोई आंख तेरी दोई चंदा सूरज अरे नासिक तीर्थ नाभि माई कहां ढूंढ रहे हो आप भगवान को सारे तीर्थ ये पूरे दुनिया हमारे शरीर में समाई हुई फिर भी हम ढूंढते हैं वो इसीलिए शिष्य कहता गुरुजी में शरण आपकी आया अरे दिल की दुविधा रही नहीं कोई मैं दर्द मिटिया गण सुख पाया गुरुजी में शरण आपकी आया ज्ञान बाण घट भीतर ओग्यो अखे ज्योत लिव लाया जिन कारण जगत फिरे उदासी में घट भीतरी पाया गुरुजी में शरण आपकी आ चाबी कौन देवे ए गुरु महाराज चाबी दिया करे तब जाने आपा वटे पहुंचा करो नहीं तो महाराज आज पहुंचो न कोई काल पहुंचो। चलो आगे की तरफ चलते हैं कमरे में से सीधे बैठ रहना और खूब आनंद। श्री भगवान की बोली महादेव की माता पिता गुरुदेव की। जो भी बच्चे पढ़ाई करते हैं और आपका मन अगर नहीं लग रहा है पढ़ाई में अगर पढ़ाई में कोई दिक्कत आ रही है आपका मन नहीं लग रहा है तो आपको मैं छोटी सी साधना बताता हूँ वो हमेशा 15 मिनट तक करनी है। आपको क्या करना है ये राइट वाला नाक है ना ये बंद करना है। राइट राइट बेटा आपने लेफ्ट किया और लेफ्ट से ही श्वास लो इसी से छोड़ो इसी से लो इसी से छोड़ो। अब नहीं करना अब तो अभी डूबगा सगाई हुई नहीं उससे पहले फेरे फिर रहे हो। मतलब मैं आपको बता रहा हूं कम से कम 15 मिनट तक हमेशा जो भी पढ़ते हैं बच्चे वो हमेशा इस प्रयोग को करें। कितने मिनट तक? सिर्फ 15 मिनट तक। और शाम के टाइम में सूर्यास्त के टाइम में जैसे सूर्यास्त होने वाला है उस टाइम में कभी पढ़ाई मत करो नहीं तो आपको पढ़ाई में बहुत नुकसान आएगा। समझ में आ रही नहीं? शाम को सूर्यास्त के 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद तक पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। पर कई बच्चों का तो ट्यूशन टाइम भी वही है। ट्यूशन का जो टाइम होता है ना वो शाम का ही टाइम होता है। बेचारे क्या करे बच्चे फिर कितना भी उनको याद रखो। और बच्चों को अगर आगे बढ़ाना है तो मैं एक सूत्र बताता हूँ। बच्चे पे कभी प्रेशर मत दो आप। वो टाबर बहुत अच्छो पढ़ेला इतना बढ़िया पढ़ेला आप कल्पना ही नहीं कर सको। बच्चा रे हमें आ बात कदी मत रखो कि वो तो पढ़ गो अन थारू की नहीं रेवे। और टाबर ने कदी नहीं बोलना चाहिए। और बच्चे को कमजोर मत करो। पापा मम्मी छोटी छोटी बातों में बच्चे को कमजोर कर देते। अरे साहब अपन लोग भाषा कहीं के वो अरे मैं तो तीसरी पढ़ी उड़ो तो इतो कर दूं मैं। अरे तीसरी वाला काका उन दिन पार्टीज ले जाओ तो खाली कहती खाली पार्टीज ले जाओ तो दूसरी कोई किताब नहीं थी। अबे बापड़ तीसरी कक्षा में ताव आई जाए साहब। कितो प्रेशर है टाबर दिमाग मत है कितो प्रेशर है। आप कभी सोचो इतनी कोमल छोटे से मासूम बच्चे पे इतना बोझ डाल दिया कि वो समझ ही नहीं पा रहा कि मैं पढ़ाई कैसे करूं कहां से शुरू करूं। सुबह आधी नींद रे माने उठानो पूरी नींद नहीं रेवे उन पहला इन्हें स्कूल जानो पड़े। स्कूल पाछो आवे जिते टाबर थाक जावे आया ड्रेस चेंज करी नहीं करी विने होमवर्क में डाल देवो। अरे महाराज बच्चा ने कम कम 2-3 घंटा विने खेलने और टाइम देवनो चीजे। अब बच्चों खेले तो लारे होमवर्क दे दियो लंबो वो करे कटू। टाबर ने फ्रीज नहीं राखे पछे के मारो टाबर भूल जावे बापड़ो भूलन वालो ही है। साहब इतनी किताबों आएगी है कि आपा तो समझ ही नहीं सका। तीसरी कक्षा में बेटा कितनी किताबें कितनी तो अभी बहुत ज्यादा है ना। मोर तो पार्टी पे काम हलाए देता। इन वास्ते टाबरा ने अगर अच्छा पढ़ाना अच्छी पोस्ट माते भेजना है अच्छो विने वर्किंग कार्य करना है तो टाबर माते कदी प्रेशर मत दो। बच्चा खेलना चाहता है सरपंच महोदय मैंने एक नोट किया
बच्चे को 2 घंटे खेलने दो, वो बहुत अच्छा पढ़ेगा, ये गारंटी है। क्योंकि टाबर रो जीतू वो खेले उन्हों माइंड फ्रेश रह जाया करे। नहीं तो आप इन्हें पढ़ाई पढ़ाई देवो जो को आगली पढ़ी लाई लो भूल जाई। सिर्फ 2 घंटे तक खेलने दो बच्चे को, फिर देखो वो अच्छा मेमोरीज काम करेगी। क्योंकि जितो खेलेला टाबर जितो टाबर कनु सीखे ने वो साप किताब में कदी नहीं सीख्या करे। वो ध्यान रखजो। टाबर प्रार्थना बोले जने देख जो हाथे हाथे भेड़ो भेड़ो बोल दी, पर बच्चे को हम दिमाग नहीं पढ़ पाते। बस मारे तो हम तो 3री कक्षा में महाराज कलेक्टर बना रहे, मार तो कलेक्टर बनानो और मारे डॉक्टर बनानो 3री कक्षा रे माने। अरे साहब बन जाएगा, इसको मौका तो दो, इसको टाइम तो दो। पर नहीं, 5 साल रा टाबर कनु आप इतनी पढ़ाई मांगो साहब नहीं दे सके, कटू देवेला महाराज। चलो जिंदगी इनकी मासूम जिंदगी छीनो मत साहब। आप तो 5 साल जने लट मेल अपन स्कूल घालिया, 3 साल इन टाइम में स्कूल धकेल देवा। अरे खेलने की जिंदगी है, ओरिजिनलिटी जिंदगी है इनकी। बोले श्री भगवान की। चलो हम भगवान के चरणों में जाते हैं। माताओं बहनों, आपसे एक प्रार्थना है। कौन कौन माता बहन मतलब अपने पति से प्रेम करती है, ऊपर हाथ करो। घोटाला रह गया बेचारा था। हम ही देख क्या हो भोला भोला महादेव के मारी लक्ष्मी ऊपर हाथ करे तो जीव ही हो रहे करियो ही को नहीं। सच में जो माता बहन आप पति हाचो प्रेम करे वह कदी आप पति हम ही नहीं बोले। वो ध्यान रखजो, जो हम ही बोले समझ लीजो वह तो आटा काट नहीं जाइए करे, कोई फायदो नहीं है महाराज। नहीं सच में तो आवो जने इतनी भोली रहो पसे अड़ी क्यों बनो देखो ये दुखी जीव बापड़ा कली कली खुश हो गई इनकी। ये तो नहीं कह सकिया अपन ओरिजिनलिटी देखो। जेड़ा पहला है था जेड़ा अबे रेवो तो आनंद आवे नहीं तो आज आवे नहीं। कोई पया लेवन जेड़ो आवे नहीं आदमी जेड़ो देवन ने टाइम में रेवे नहीं जने विने व्यवहार माननो महाराज। लेवन ने जावन बेटो मुंडो हो जाए दे तो वो आदमी केड़ो लेवन आवे जने तो कहीं के अरे हेठ जी अरे हेठ जी अरे हेठ जी थोड़ो भगवान भलो करे के पछे के ओ देवालियो आयो मांगने ले लेवन वेला तो तू हेठ जी क्यों पछे देवालियो क्यों तू ही। ऐसे नहीं, दो बात नहीं होनी चाहिए। जेड़ो लियो जेड़ो पासो देवो भाई नहीं है तो हाथ जोड़ लो पग पकड़ लो। हेठ जी इन साल मारू हो नहीं सकियो हो जो कोई जमा करो अगली साल बढ़े दे उन्हें तोड़न कदी जवाब नहीं देनो। मांगने वालों मोटो रेवे साहब 1 रुपयो ही मांगे नहीं वो बहुत बड़ो आदमी रिया करे। ध्यान रखजो तोड़न कदी जवाब नहीं देना चाहिए। चलो हम भगवान के चरणों में जाते हैं और परमात्मा को बुलाया हमने। अभी चलते हैं गुरुदेव के चरणों में क्योंकि गुरु महाराज रो शरणों नहीं ले बोलो तो आज सत्संग कदी सफल नहीं होवेला। मैं इसके बाद में बताऊंगा किन्हें भी अगर सगाई रे मायने कोई अड़चन आवे रही है, मैं मजाक तो करता हूं नहीं, थोड़ा हंसा लेता हूं। ये मेरी थोड़ा अच्छा लगता है क्यों मेरे गुरुदेव ने बोला कि बेटा थारू की नहीं रेवे तो किन्हें हंसावनो काम सीख जाइए। विनु मोटो यज्ञ दुनिया में कुछ भी नहीं है। कोई हंस लेता मेरी बातें सुन के, कोई हंस रहा है तो बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि रुलावनो बा होरो गणो है पर किन्हें हंसावनो बहुत हार्ड काम है, बहुत हार्ड काम है। ध्यान रखजो। बोलिए सत्य गुरुदेव की। गुरुदेव बैठे हैं, इनके चरणों में दंडवत प्रणाम करके मैं आगे की तरफ जाना चाहता हूं। देवादिदेव महादेव ओम